पत्नी के पियर 24 लोगों की मौत के बाद भी पिता ने दिल पर पत्थर रखा और बेटी की शादी की सारी रस्में पूरी की, पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। एक तरफ प्यारी बेटी ले रही थी शादी के फेरे तो दूसरी तरफ पत्नी के पियर में गई 24 लोगों की जान। देखें दर्दनाक तस्वीरें। यकीन मानिए रो पड़ेंगे आप। कहा जाता है कि एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए आंखों से सारे दुख पी जाता है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता अपने आंसू छुपाकर बेटी की शादी की सारी रस्में पूरी करता है। बेटी की शादी हो रही थी। उसके पत्नी के पियर में 24 लोगों की अचानक हादसे में मौत हो गई, जिससे एक पिता ने चेहरे पर खुशी लिए बेटी की शादी की सारी रस्में पूरी की। उसने अपनी पत्नी को दुर्घटना के बारे में बताए बिना अपनी बेटी की शादी तय कर दी। यह घटना राजस्थान के सवाई माधोपुर की है। राजस्थान में बूंदी जिले के सवाई माधोपुर कोटा राजमार्ग पर बुधवार सुबह एक बस के नदी में गिर जाने से 24 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग सवाई माधोपुर जिले के नीम चौक निवासी रमेश चंद्र की बेटी की शादी में जा रहे थे। रमेश चंद्र की पत्नी के पियर वाले हादसे में एक साथ 24 लोगों की जान। इस जानकारी ने सबको दहला दिया। जब परिवार के 24 सदस्यों की मौत हो गई तो शादी समारोह में मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और वहां किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने दिल पर पत्थर रखकर बेटी के हाथ पीले कर दिए। लेकिन दुल्हन और उसकी मां को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया है। हादसे से बहुत दुखी रमेश चंद्र अपनी बेटी और पत्नी से आंखें छिपाए रोते रहे। कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बुधवार की सुबह मैरिज गार्डन में रमेश चंद्र का पूरा परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। सुबह 11 बजे चावल भरने का कार्यक्रम होना था। रमेश चंद्र की पत्नी चावल बनाने में व्यस्त थी। वह चचेरी बहनों के आने का इंतजार कर रही थी। रमेश चंद्र को सुबह खबर मिली कि बस नदी में गिर गई और उसमें सवार 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका पूरा परिवार मैरिज गार्डन के भव्य हॉल में मौजूद था। कोई डांस कर रहा था तो कोई अन्य शादी समारोह में। घटना की खबर मिलते ही बाकी परिजन रमेश चंद्र पहुंच गए। हादसे को देखकर जुलूस जयपुर से निकल गया। परिजनों ने रमेश चंद्र को ढांढस बंधाते हुए हिम्मत दिखाई और विवाह की रस्में पूरी करने की सलाह दी। लेकिन समस्या यह थी कि दुल्हन और उसकी मां को कैसे मनाया जाए। इस पर सभी रिश्तेदारों ने फैसला किया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने दिया जाएगा। शादी में जब 24 लोग नहीं आए तो रमेश चंद्र की पत्नी बार बार उससे पूछती रही। इस संबंध में रमेश व परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि बूढ़ी सास की तबीयत खराब होने के कारण चावल कार्यक्रम को रोकना पड़ा, इसलिए उनका पूरा परिवार वहीं है। रमेश चंद्र के 20 वर्षीय बेटे की कुछ महीने पहले अचानक मौत हो गई थी। इसलिए रमेश चंद्र सारी खुशियां अपनी इकलौती संतान के हाथ में देना चाहते थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था।